जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज नागी साधना से संबंधित एक विशेष प्रयोग जो सदगुरुदेव प्रदत्त है, बहुत बहुत चमत्कारिक है। चाहे अकस्मात धन लाभ के लिए करना हो, कर्ज मुक्ति के लिए करना हो, शत्रु बाधा निवारण के लिए करना हो, गुप्त धन प्राप्ति के लिए करना हो, रोग निवारण के लिए करना हो, नागेश प्रयोग अपने आप में अद्भुत है। देखो, वैसे तो ये एक ही दिन का प्रयोग है। इसको नाग पंचमी के दिन किया जाता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जा सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक दिन करने के बाद इसको 8 दिन, 11 दिन या 21 दिन का करो तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। वैसे रिजल्ट एक ही दिन में आता है, एक दिन का करोगे उसमें भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पहले एक दिन का कर लो, उसके बाद में उस सामग्री को विसर्जित करके और फिर नई सामग्री के साथ 11 दिन या 21 दिन का एक प्रयोग करो, फिर चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। या फिर पहले ही दिन से 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके आप करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितने दिन का संकल्प लिया है, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम आ जाए, साधना रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि बड़े संकल्प लेने के पहले छोटे छोटे संकल्प लेके साधना करनी चाहिए, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने अगर 3 दिन की साधना का संकल्प लिया है तो 3 दिन के बाद उसकी सामग्री विसर्जित आप कर दें। बहुत अच्छी साधना है, धन प्राप्ति की अद्भुत साधना है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों को यदि आर्थिक समस्याओं से निजात पानी है तो उसके लिए एक दिवसीय धूमावती प्रयोग, एक दिवसीय घोर लक्ष्मी प्रयोग, एक दिवसीय स्थिर लक्ष्मी प्रयोग, एक दिवसीय नागेश प्रयोग, अटूट लक्ष्मी प्रयोग, सहस्त्र लक्ष्मी साधना, ये साधना आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है? अब इस साधना में सामग्री क्या क्या लगेगी पहले वो देख लो, ताकि आप लोगों को एक लिस्ट बनाते बन जाए। क्योंकि बहुत बार आप साधना पर बैठ जाते हो और कुछ ना कुछ चीजें कम रह जाती है, तो पहले वो देख लो कि क्या क्या सामग्री साधना के समय उपलब्ध होना चाहिए। प्रातःकाल 5 बजे से साधना को शुरू करना होता है, रात्रिकालीन साधना नहीं है ये। तो अगर आप 5 बजे इसको शुरू कर रहे हैं, मतलब 4 बजे आपका उठना जरूरी है। तो सामग्री नोट कर लें। इसके लिए एक छोटा शंख चाहिए आपको, एक रुद्राक्ष माला चाहिए, दोनों ही सिद्ध होना चाहिए, एक चांदी का नाग चाहिए। सिंपल भी होंगे तो चलेंगे, इसके लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं है इनमें, और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। दूध थोड़ा सा, जल चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए बाजूट पर लगाने के लिए, 2 मुट्ठी चावल चाहिए। ठीक है? और कुमकुम सिंदूर चाहिए, और थोड़े से चावल और अलग से चाहिए। सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान के पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है, हाथ में जल लेना है और पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वास्तांग गतो स्वपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शाह भैया भयंतर शुचि। इस प्रकार हाथ में जल लेके, उल्टे हाथ में जल ले लें और सीधे हाथ की उंगलियों से अपने ऊपर जल छिड़कें और अपना पवित्रीकरण करें। फिर 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर आचमन करना है। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है? आचमन का मंत्र भी दे दिया है। फिर ओम ऋषिकेश्वाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। ठीक है ना? इसमें आप लाल पीले दोनों में से किसी भी प्रकार के वस्त्र और आसन का प्रयोग कर सकते हैं। लाल कपड़े हैं तो लाल आसन, पीले कपड़े हैं तो पीला आसन। ठीक है? बाजोट जो है, दक्षिण मुखी होकर बैठेंगे तो जो बाजोट रहेगा उस पर भी आपको लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, जैसे कपड़े पहने वही बिछाना, वैसे लाल ही बिछाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लाल कपड़ा बिछा के कुमकुम थोड़ा सा घोल लें कटोरी में, और एक नागराज का चित्र बना दें उसमें। बड़ा आसान होता है, आराम से आप बना देंगे। अपनी अनामिका उंगली से एक नागराज का चित्र बनाएं। उस चित्र के ऊपर जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर चित्र बनाना है, उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल स्थापित कर दो। चावलों के ऊपर शंख को स्थापित करो। ठीक है ना? शंख की जो पूंछ है वो पीछे की ओर रहेगी, बड़ा वाला मुंह आपकी ओर रहेगा, और जो खुला हुआ मुंह है वो ऊपर की ओर रहेगा। कैसे रखना है चावल पे ये बता रहे हैं। ठीक है? फिर उस शंख के ठीक सामने प्लेट में चांदी के नाग स्थापित करें और 5 तेल के दीपक प्रज्वलित करें, जो पूरे साधना काल में चलना चाहिए। तिल के तेल का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा, या फिर आपके पास जो उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तिल का तेल ज़्यादा ठीक है। ठीक है? सर्वप्रथम आप शंख और नाग प्रतिमा को स्नान करवा लें, जल से, दूध से, फिर जल से। फिर यथास्थान रख दें, कुमकुम सिंदूर आदि से पूजन कर दें और हाथ में जल लेके संकल्प लें। अपने सीधे हाथ में जल लें, उसके नीचे उल्टा हाथ लगाएं, अपना नाम गोत्र बोलें। हे नागराज, मैं नागेश साधना करने जा रहा हूँ, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे मेरी यह साधना सफल हो। 10 दिशाओं से धन, सुख, समृद्धि, अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति हुए, संपूर्ण संपन्नता और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के जल सामने छोड़ दें। ठीक है? अब जो शंख ऊपर स्थापित किया है उसके अंदर चावल ऊपर से डाल दें, जो खुला हुआ मुंह है वहां से। फिर खड़े हो जाएं आसन पर और 10 मिनट तक इस मंत्र का जप करें। नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु।
ठीक है। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है 10 मिनट तक। अब आप अपने आसन पर बैठ जाएं और रुद्राक्ष माला से, सिद्ध रुद्राक्ष माला से 5 माला मंत्र जप करें। नीचे मंत्र दिया है, पढ़ के बता देते हैं। ओम नृम, नृम पढ़ा जाएगा, ठीक है। नागेश्वराय धन प्रदाय नृम फट, ठीक है। इस मंत्र की आपको 5 माला जप करनी है। अब इसके ऊपर आप जितनी भी जप करना चाहें उतनी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कम करना है ज़्यादा करना है, लेकिन 5 तो करना ही है, 5 से ऊपर जितना करना चाहें। जब पूरा हो जाए उसके पश्चात माला को बाजोट पर रख दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि इस पूजन मंत्र में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे नागराज हमें क्षमा करें और हमारे संकल्प को पूर्ण कर हमारी इच्छित मनोकामना पूर्ण करें। शाम को शंख निधि, चावल, नागराज प्रतिमा और माला ये सभी उस लाल कपड़े में इकट्ठा करके ले जाएं और बहते जल में विसर्जित कर दें, खोल के करें कपड़े को। इस प्रकार आपकी यह दिव्य नागेश साधना पूर्ण होती है और इसका जो रिजल्ट है ना, यूं दिखता है। अगले 1 महीने में इसका रिजल्ट दिख ही जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल साधनाएं हैं और समय समय पे हम लोग भी दोहराते रहते हैं इनको। इन साधनाओं को विशेष रूप से नाग पंचमी पे करना चाहिए, शुक्ल पक्ष की पंचमी पे करना चाहिए, और शुक्ल पक्ष की पंचमी में जब सोमवार पड़े तब तो विशेष रूप से करना चाहिए। तो ये जो साधनाएं हैं ये एक एक दिवसीय प्रयोग ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं को करने पे प्राप्त होते वो भी तब जब हम उस साधना को सफल कर पाए। देखो आज ज्यादातर लोग जो हैं वो आर्थिक समस्याओं से परेशान है, धन संबंधित चीजों से परेशान है। उस धन संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए ही ऐसी दिव्य साधनाओं को करना जरूरी है। ऐसे हम एक एक दिवसीय जो प्रयोग चैनल पे दिए उनको करो और उनके लाभ उठाओ। बहुत से लोग यक्षणी साधनाएं करना चाहते हैं, मामला धन से संबंधित है तो आप धनदा रतिप्रिया यक्षणी करो, रुद्रयामल तंत्र वो भी दी हुई है चैनल पर। और जो लोग अभी तक जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग या तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस चैनल की, या यूट्यूब पर सर्च करें जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान। वहां पर भी छोटे छोटे अद्भुत प्रयोग दिए गए हैं जिनको आप करके जीवन में बड़ी तेज गति से उन्नति कर सकते हो। तो वहां पर भी देखें, आपके लायक कोई ना कोई जबरदस्त प्रयोग आपको मिल ही जाएगा जिसको करना आपके लिए शायद आसान हो और शायद वो प्रयोग आपके लिए बना हो। कई प्रयोग होते हैं जो हम करते हैं उनके हमें रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए अलग अलग प्रयोग करते रहो। कौन सा प्रयोग आपका भाग्य बदल देगा, लाभ तो सभी से होगा, लेकिन कौन सा प्रयोग भाग बदल देगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए लगातार प्रयोग करने चाहिए। महीने में फिक्स कर लो 2 प्रयोग करना है, साल में 24 प्रयोग करोगे और यकीन मानो 24 के 24 प्रयोग रिजल्ट देंगे, और इन 24 प्रयोग में से कोई 1-2 प्रयोग ऐसे होंगे जो भाग्य ही बदल देंगे। बस इतना कर लो, और प्रयोग ही है ही क्या, एक एक दिवसीय प्रयोग है। चलो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।